औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 13 का सेकंड लेक्चर जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जी फ़ोटो रेस्पिरेशन। अब फ़ोटो रेस्पिरेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ पहले क्लियर कर दूं कि एक होता है सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर जो सेल है वो उसके अंदर ग्लूकोज़ का मालिक्यूल होता है और वो ऑक्सीजन की मदद से उस ग्लूकोज़ के मालिक्यूल को तोड़ते हैं और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और एटीपी हासिल कर ली जाती है। फ़ोटो रेस्पिरेशन उससे थोड़ा सा अलग है। फ़ोटो रेस्पिरेशन एक रेस्पिरेटरी एक्टिविटी ही है जो कि दिन के वक्त होती है और इसे हम फ़ोटो रेस्पिरेशन का नाम देते हैं। फ़ोटो रेस्पिरेशन के अंदर फोटोसिंथेसिस से थोड़ा सा ऑपोजिट काम हो रहा होता है। जैसे आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल किया जाता है और ऑक्सीजन को प्रोड्यूस किया जाता है, जबकि जो फोटो रेस्पिरेशन है इसके अंदर इससे बिल्कुल ऑपोजिट होता है। इसमें ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस किया जाता है। फोटो रेस्पिरेशन एक्चुअल में लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस भी कहलाया जा सकता है। वो इस सेंस में कि इसमें जो भी ऑक्सीजन इस्तेमाल होनी है वो एक्चुअल में फोटोसिंथेसिस की ही बनाई हुई ऑक्सीजन होती है। लेकिन ऐसी क्या सिचुएशन बनती है कि जो प्लांट है वो अपनी ही बनाई हुई ऑक्सीजन को इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, ये हम इस स्लाइड के आखिर के ऊपर पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले इस प्रोसेस का जो मेन करैक्टर है उसको हम ज़रा देखेंगे कि वो एक एंजाइम है जिसका नाम रुबिस्को है। रुबिस्को की फुल फॉर्म जो है वो रिबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज होती है। अब इस एंजाइम के अंदर आपको दो वर्ड दिखाई दे रहे हैं, एक कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज, जो कि इसके फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये जो रुबिस्को है इसके पास ये एबिलिटी होती है कि ये दोनों तरीके से काम कर सकता है, या अगर हम ठीक तरीके से इसको कहें तो ये जो ऐसा एंजाइम है जिसके पास दो तरह की एक्टिव साइट होती हैं, एक कार्बोक्सिलेज और दूसरी ऑक्सीजनेज। जब ये रुबिस्को कार्बोक्सिलेज की तरह बिहेव करता है तो ये अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड को बाइंड करवाता है, और जब ये ऑक्सीजनेज की तरह बिहेव करेगा तो ये अपने साथ ऑक्सीजन को बाइंड करवाएगा। अब एक और चीज़ मैं यहीं पे क्लियर कर दूं कि ये वो रुबिस्को ही एंजाइम है जो फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को बाइंड करवाता है, और अगर ये रुबिस्को ऑक्सीजन को बाइंड करवाना शुरू कर दे तो वो जो प्रोसेस है वो फोटो रेस्पिरेशन कहलाएगा। मतलब ये कि फोटोसिंथेसिस और फोटो रेस्पिरेशन के अंदर एक ही एंजाइम इस्तेमाल है और वो है रुबिस्को। रुबिस्को अगर कार्बन डाइऑक्साइड को बाइंड करेगा तो उसकी कार्बोक्सिलेज वाली साइड इस्तेमाल हो रही होगी, और अगर फोटो रेस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीजन को बाइंड करेगा तो उसकी ऑक्सीजनेज वाली साइड इस्तेमाल हो रही होती है। लेकिन ऐसा क्या होता है कि जिसकी वजह से ये जो रुबिस्को है ये कार्बन डाइऑक्साइड को बाइंड करते करते एकदम से ऑक्सीजन को बाइंड करना शुरू कर देता है। मतलब ये कि ऐसा क्या होता है कि जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो स्विच कर जाता है फोटो रेस्पिरेशन के अंदर। उसकी मेन रीज़न ये है कि अगर काफ़ी हॉट और ड्राई डे हो, मतलब कि शदीद गर्मी वाला दिन है, तो उस वक्त जो लीफ होते हैं वो अपने स्टोमेटा क्लोज़ कर लेते हैं ताकि उनका मज़ीद वाटर लॉस ना हो। लेकिन याद रखिएगा कि फ़ोटोसिंथेसिस के लिए स्टोमेटा जो है वो ओपन होना ज़रूरी है, क्योंकि उन्हीं के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड ने एंटर होना है लीव्स के अंदर। जब वो स्टोमेटा क्लोज़ हो जाते हैं तो अंदर जो जितनी भी फोटोसिंथेसिस होती है उससे बनी हुई ऑक्सीजन इकट्ठी हो जाती है, वहाँ पर अकमुलेट हो जाती है, और जब ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाती है तो जो रुबिस्को है वो ऑक्सीजन को बाइंड करना शुरू कर देता है। मतलब ये कि वो ऑक्सीजनेज वाली साइड इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। अब इसमें कौन कौन से स्टेप्स शामिल हैं वो ज़रा देखिएगा। फोटो रेस्पिरेशन के अंदर सबसे पहले एक मालिक्यूल होता है जो कि फोटोसिंथेसिस के अंदर भी यही मालिक्यूल इस्तेमाल होता है, और इसका नाम है RUBP। अगर इसकी फुल फॉर्म देखें तो इसका मतलब होता है रिबुलोज बिसफॉस्फेट 1,5 बिसफॉस्फेट। ठीक है, रिबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। यहाँ पर ये जो 1,5 है ये एक्चुअल में ये शो करता है कि इसके अंदर दो फॉस्फेट ग्रुप हैं जो कार्बन नंबर 1 और 5 के ऊपर जुड़े हुए हैं। इसकी जो डिटेल है वो हम चैप्टर नंबर 11 के अंदर पढ़ेंगे। तो इसका फर्स्ट स्टेप ये है कि जो RUBP है इसके साथ ऑक्सीजन बाइंड हो जाती है। अब इसके साथ ऑक्सीजन कौन बाइंड करवाता है? जी बिल्कुल, जो रुबिस्को है वो बाइंड करवाएगा, और इस दौरान रुबिस्को की ऑक्सीजनेज वाली साइड इस्तेमाल हो रही होगी जो इसके साथ RUBP के साथ ऑक्सीजन को बाइंड करवा देगा। यहाँ पर एक MCQs भी बताया गया है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो सबसे ज़्यादा अबंडेंट प्रोटीन होती है वो एक्चुअल में यही रुबिस्को है, या इस तरह भी कहा जा सकता है कि दुनिया के अंदर जो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है वो यही रुबिस्को एंजाइम ही होता है। अब सेकंड पैराग्राफ के अंदर वही चीज़ दोबारा से रिपीट की गई है कि रुबिस्को अगर कार्बोक्सिलेज होगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को साथ ऐड करेगा, अगर वो ऑक्सीजनेज की तरह काम कर रहा है तो वो ऑक्सीजन के साथ ऐड करेगा। किस में? RUBP के अंदर।
इसका मतलब ये है कि जो RUBP है यानी कि रिबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट है, ये एक एक्सेप्टर मालिक्यूल की तरह बिहेव करता है। इसने ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करना है। अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट कर लेगा तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस शुरू हो जाता है। अगर ये ऑक्सीजन को एक्सेप्ट कर लेगा तो फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। अब इस फोटो रेस्पिरेशन के अंदर कौन कौन से स्टेप हैं ये हमने देखने हैं। बड़ा ही आसान सा है कि सबसे पहले जो रुबिस्को है वो इस RUBP के साथ ऑक्सीजन को बाइंड करवा देता है और इसके नतीजे में एक 2 कार्बन कंपाउंड बनता है जिसको हम ग्लाइकोलेट कहते हैं। और ये जो पहला स्टेप है ये एक्चुअल में क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो रहा होता है। जैसे ये 2 कार्बन कंपाउंड ग्लाइकोलेट बनता है तो ये वहाँ से निकल कर एक और ऑर्गेनेली के अंदर चला जाता है जिसको हम पैरोक्सिसोम कहते हैं। और पैरोक्सिसोम के अंदर इस ग्लाइकोलेट को आफ्टर मल्टीपल स्टेप्स आफ्टर सीरीज ऑफ रिएक्शन इसको ग्लाइसिन के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब जाहिर बात है वो जो मल्टीपल स्टेप्स हैं वो हमारे साथ यहाँ पर शेयर नहीं किए गए और हम डायरेक्ट ही इस रिएक्शन को लिख रहे हैं कि जो ग्लाइकोलेट है उसको चेंज कर दिया गया ग्लाइसिन के अंदर और ये काम हुआ है पैरोक्सिसोम के अंदर। ग्लाइसिन सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है। अब ये जो ग्लाइसिन पैरोक्सिसोम में से निकलते हैं और डिफ्यूज़ कर जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जहाँ पर 2 ग्लाइसिन के मालिक्यूल आपस में मिलेंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे सीरीन के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड का मालिक्यूल वहाँ पर बन जाएगा। सीरीन भी एक्चुअल में अमाइनो एसिड है और ये काम होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब आपने यहाँ पर चीज़ ऑब्ज़र्व की कि किस तरीके से 3 स्टेप हुए हैं और इसके अंदर एक ऑक्सीजन का मालिक्यूल इस्तेमाल हुआ था और एंड के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड बन गई है। इसी प्रोसेस को हम फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं, जिसको नेक्स्ट स्लाइड के अंदर जब एक दफ़ा दोबारा से उन्होंने बताया है कि ये जो पाथवे है जिसके अंदर रिबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट यानी कि RUBP उसको कन्वर्ट कर दिया गया है सीरीन के अंदर, एक ऑक्सीजन का मालिक्यूल इस्तेमाल हुआ है और कार्बन डाइऑक्साइड का मालिक्यूल बना है, इस प्रोसेस को हम फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं। अब ये जो फोटो रेस्पिरेशन है इसके अंदर ATP और NADPH जो है वो इस्तेमाल होते हैं। ये एक्चुअल में ATP और NADPH फोटोसिंथेसिस के लाइट रिएक्शन के दौरान बनते हैं। जिस तरह केल्विन साइकिल में भी ये ATP और NADPH इस्तेमाल होते हैं। तो एक सेंस में जो केल्विन साइकिल है वो फोटो रेस्पिरेशन से इसलिए भी मिलता है कि दोनों के अंदर ATP और NADPH इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इनमें एक फ़र्क भी है। फ़र्क ये है कि केल्विन साइकिल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया गया था, कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल किया गया था, लेकिन इस फोटो रेस्पिरेशन के अंदर किस चीज़ को इस्तेमाल किया गया है? ऑक्सीजन को इस्तेमाल किया गया है। अब ज़रा देखिएगा कि जो रुबिस्को है वो एक वक्त के ऊपर एक ही काम कर सकता है, या तो वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है या वो फोटो रेस्पिरेशन कर सकता है। इसका मतलब ये है कि जब वो फोटो रेस्पिरेशन कर रहा होगा तो उस वक्त फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकेगी, क्योंकि जो रुबिस्को है वो उस वक्त ऑक्सीजन को बाइंड करवा रहा होगा। तो कैलकुलेशन से हमें पता चलता है कि इस फोटो रेस्पिरेशन की वजह से तकरीबन 25% फोटोसिंथेसिस कम होती है, मतलब 25% इसके अंदर शुगर की जो प्रोडक्शन है वो कम होती है। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि जो फोटो रेस्पिरेशन है इसका कोई नुकसान वगैरह भी है या इसका कोई फ़ायदा है। तो इसमें इसको केमिकली देखा गया कि केमिकली इसको रोक कर देखा गया कि जी फोटो रेस्पिरेशन ना हो, तो देखा गया कि पौधे की जो ग्रोथ है उसके ऊपर किसी किस्म का कोई इफ़ेक्ट नहीं आता। इसका मतलब ये है कि अगर किसी पौधे के अंदर फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगी तो उसकी ग्रोथ के ऊपर, उसकी मेटाबॉलिज्म के ऊपर किसी किस्म का कोई इफ़ेक्ट नहीं आता। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि ये फोटो रेस्पिरेशन एग्जिस्ट ही क्यों करती है? इसका सबसे सिंपल आंसर ये है कि जो रुबिस्को है इसकी एक्टिव साइट दोनों को बाइंड करवाने के लिए एवॉल्व हुई है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी और ऑक्सीजन के साथ भी। स्टार्ट के ऊपर जब ये दुनिया बनी थी तब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा थी, तो ये जो रुबिस्को है ये तब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ही बाइंड करता था। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा, ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन ज़्यादा हुई एटमॉस्फेयर में, तो जब भी इसको मौका मिलता है ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है और फोटोसिंथेसिस से जो प्रोसेस है वो स्विच कर जाता है फोटो रेस्पिरेशन के अंदर। ठीक है, इस चीज़ को इस पिक्चर के अंदर उन्होंने एक फ़नी वे के अंदर रिप्रेजेंट किया हुआ है कि जी वो पौधा है और वो रुबिस्को मालिक्यूल को समझा रहा है, रुबिस्को एंजाइम को समझा रहा है कि मैं आखिरी दफ़ा पूछ रहा हूँ, तुम बताओ तुम किसके साथ बाइंड करोगे या किसको बाइंड करवाओगे, ऑक्सीजन को या कार्बन डाइऑक्साइड को। तो दूसरी पिक्चर के अंदर वो रुबिस्को परेशान हो रहा है क्योंकि वो दोनों के साथ बाइंड कर सकता है, दोनों को बाइंड करवा सकता है RUBP के साथ। तो वो एंड के ऊपर कहता है मैं ऑक्सीजन को बाइंड करवाऊँगा। तो पौधा जो है वो उसके ऊपर गुस्सा हो रहा है कि नहीं, तुमने ऑक्सीजन को बाइंड नहीं करवाना, तुमने कार्बन डाइऑक्साइड को बाइंड करवाना है, क्योंकि ऑक्सीजन को बाइंड करवाएगा तो फोटो रेस्पिरेशन होगी जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, उल्टा नुकसान है कि उस वक्त फोटोसिंथेसिस जो है वो रुक जाती है। तो ये बेसिकली आज का हमारा टॉपिक था। इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो
तो आप उसको पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में भी, या हम ऑनलाइन क्लासेस में भी इसको पढ़ेंगे। तो मेरी तरफ से आप सब लोगों को अल्लाह हाफ़िज़।